हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है, पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और बार बार कहता हूँ कि आप अपने नोट्स को जो आपने हाथों से बनाया है उसका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद रिवीजन भी जम के करिएगा, जम के प्रश्न उत्तर करिएगा। जितनी भी सीरीज़ है अगर आपके पास तो उसको भी पढ़िएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सीरीज़ है आपका राजीव क्वेश्चन बैंक, उसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सामाजिक विज्ञान क्लास 10 जिसमें है आपका नागरिक शास्त्र, उसी के तहत चैप्टर नंबर 1 है आपका सत्ता की साझेदारी। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर पहला है नागरिक शास्त्र का सत्ता की साझेदारी, और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखा जाएगा जी। प्रश्न के साथ उत्तर दिया हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितना फास्ट चलना होगा उतना फास्ट चलूँगा, क्योंकि सिर्फ रिवीजन के तौर पर ही मैं इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जब उत्तर दिया ही है तो समय क्यों बेकार में रखें फालतू का। देखेंगे पहला प्रश्न है। एक चीज़ और कहते हैं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको जम के शेयर भी कर सकते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न कि एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था जी। श्रीलंका और लेबनान, भारत और चीन, मलेशिया और यमन, या फिर पाकिस्तान और ईरान। तो एशिया के उन दो देशों के नाम बताना है जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था, तो उत्तर जाएगा क के साथ। श्रीलंका और लेबनान वो दो देश हैं जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष चलता रहता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है जी। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है ये पूछा गया आपसे। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है आपका सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। क ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 को जी। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, या डच और सिंगली। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, या फिर डच और सिंगली। तो उत्तर जाएगा ग के साथ। बेल्जियम में सामान्य रूप से आपकी फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती हैं। ग ऑप्शन सही। चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्लो, ब्रुसेल्स, जेनेवा, या एम्स्टर्डम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है जी? ऑस्लो, ब्रुसेल्स, जेनेवा, या एम्स्टर्डम। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका है ब्रुसेल्स। बी ऑप्शन यानी ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को जी। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं तो क्या कहते हैं जी? क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, या तिरछा वितरण। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ग ऑप्शन सही। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था जी? 1946, 47, 1948, 49। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1946, 1947, 1948, 1949। उत्तर जाएगा ग के साथ। श्रीलंका आपका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। बहुसंख्यवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? श्रीलंका में, यूगोस्लाविया में, बेल्जियम में, या लेबनान में। उत्तर जाएगा क के साथ। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को जी। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं?
फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और रोमानिया, या फिर इटली, पोलैंड, लातविया और बोस्निया। बेल्जियम की सीमाएं पूछा आपसे किन देशों से लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और रोमानिया, या फिर इटली, पोलैंड, लातविया और बोस्निया। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। बेल्जियम की जो सीमाएं हैं आपकी, वो आपकी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। क ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को जी। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है जी? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? क ऑप्शन है आपका सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, और चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है पूछा है आपसे। तो सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ग ऑप्शन सही। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है जी? प्रश्न नंबर 10। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? बैलून, फ्लेमिश, जर्मन, उपरोक्त में किसी की नहीं। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। बेल्जियम में फ्लेमिश समूह की सबसे अधिक आबादी है बेल्जियम में। उत्तर जाएगा ख के साथ। 11 नंबर की बात करेंगे तो श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। सिंगली का, श्रीलंकाई तमिल का, भारतीय तमिल का, या फिर ईसाई का। उत्तर जाएगा क के साथ। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंगली समूह का है। क ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है जी? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो उत्तर जाएगा क के साथ। बेल्जियम की जनसंख्या आपकी है लगभग 1 करोड़। क ऑप्शन सही। 13वें की बात करेंगे कि श्रीलंका में कौन से जातीय समूहों के लोग रहते हैं? सिंगली जातीय समूह 74%, तमिल जातीय समूह 18%, ईसाई 7%, और घ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो श्रीलंका में कौन से जातीय समूहों के लोग रहते हैं पूछा है, तो उत्तर जाएगा घ के साथ। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सिंगली जातीय समूह आपका 74% है, तमिल जातीय समूह 18% रहता है, और ईसाई वहाँ पे 7% निवास करते हैं। तो घ ऑप्शन उपरोक्त सभी। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए जी? सामुदायिक सरकार, संघीय सरकार, बहुसंख्यकवाद सरकार, या फिर विवेकी सरकार। तो उत्तर जाएगा इसका 14वें का वो जाएगा ग के साथ। श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद सरकार की सोच उठाई। यहाँ पे ग ऑप्शन हो जाएगा सही, 14वें का ग। प्रश्न नंबर 15 जी। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया जी? 4 बार, 5 बार, 6 बार, या 7 बार। उत्तर जाएगा पहले के साथ, यानी कि 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। क ऑप्शन सही। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, या यूगोस्लाविया। तो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द है आपका बेल्जियम। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 17
और प्रश्न नंबर 18। तो 17 आपका कह रहा है कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है जी। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? फ्रेंच, डच, डेनिश या जर्मन? तो बेल्जियम में आपकी डेनिश भाषा नहीं बोली जाती है। उत्तर जाएगा ग के साथ। 18 के देखेंगे तो भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? भारत में पंचायती राज्य की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जी? 25%, 30%, 33 या 35%? उत्तर जाएगा ग के साथ। भारत में पंचायती राज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ग ऑप्शन से। प्रश्न नंबर 19 है आपका कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है जी? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है या फिर इनमें से कोई नहीं है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं? उत्तर जाएगा क के साथ। श्रीलंका में आपका बौद्ध धर्म है। क ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें की बात करेंगे तो जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है जी? आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? उपयुक्त सभी ने कमजोर किया। कौन कौन? आर्थिक विकास ने, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी उपयुक्त सभी। 20वें का उत्तर जाएगा घ के साथ। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आपका कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है जी? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य? तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता में साझेदारी है। घ ऑप्शन 21 का आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? प्रश्न नंबर 22। तमिल, ईसाई, सिंगली या मुस्लिम? तो उत्तर जाएगा ग के साथ। सिंगली आपका श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। ग ऑप्शन सही। 23वें की बात करेंगे। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई है जी? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के नाम आधार पर हुआ था जी? धर्म और जाति के आधार पर पूछ रहा आपसे। किस देश का विभाजन हुआ था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड? तो उत्तर जाएगा क के साथ। बेल्जियम का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। क ऑप्शन हो जाएगा सही। 24वें का। 25वें को देखेंगे तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक शासन? उत्तर जाएगा पहले के साथ। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है आपका सामुदायिक सरकार। क ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 26। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। कब हुई थी राजतंत्र की समाप्ति जी? ये बताना आपको। 1990 में, 2014 में, 2008 में या 2015 में? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति पूछा है। कब हुई थी? 1990, 2014, 2008, 2015? उत्तर जाएगा ग के साथ। 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। ग ऑप्शन सही 26 का। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है जी? निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका? उत्तर जाएगा क के साथ। भारत में आपका संघात्मक शासन नहीं है। क ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। पूछा है अगला प्रश्न कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? बेल्जियम कहाँ स्थित है जी? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ।
बेल्जियम आपका यूरोप में स्थित है। घ ऑप्शन सही। टोटल 28 प्रश्न थे आपके नागरिक शास्त्र से। क्लास 10 के बच्चों की नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज है ये आपकी, उससे ये पहला चैप्टर था। सत्ता की साझेदारी, इसमें टोटल 28 प्रश्न थे, इसको कंप्लीट कर लिया गया। इसके पहले आपका इतिहास और भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें से किसी को भी नहीं देखा आपने तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको क्रम से मिल जाएगा। बाकी इसके बचे हुए जो चैप्टर हैं वो आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को जी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। कोई अगर सीरीज़ आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है तो भी सुन सकते हैं, नहीं है तो तब तो ज़रूर सुनिएगा। स्पीड आपको स्लो लगती होगी तो फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लग रही होगी तो धीमा भी कर सकते हैं, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम समय में जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन, इसीलिए रिवीजन किया जाता है क्योंकि पढ़ते हैं पूरे टाइम में बहुत बेहतर तरीके से। आखिरी टाइम में होता है आपका रिवीजन का काम, तो वो है आपको करना और अच्छे से करते रहिएगा, पेपर की तैयारी करिएगा। साथ ही साथ और कह दें कि अगर अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा और इसको दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जैसे आपके लिए, अगर ये बेहतर साबित होता है तो। चलिए, तब तक आप बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर, नए चैप्टर, कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।